हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होता है? द वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम एंड साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग, दे आर कॉल्ड होमोनिम्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं, जिनकी साउंड मीन्स प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है, ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स को जानना क्यों ज़रूरी है? एक तो इसलिए कि ये आपके सिलेबस का पार्ट है, लेकिन उसके अलावा नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज को जानने के लिए भी, सीखने के लिए भी इन वर्ड्स का डिफरेंट मीनिंग को जानना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होते हैं, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, कन्फ्यूजिंग इसलिए कि एक ही वर्ड, उसके कई कई मीनिंग, सेंटेंस में हम अलग अलग तरह से उनको यूज़ करके देखेंगे कि उनका अलग अलग मीनिंग कैसे रहेगा। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है राइट। सेम वर्ड, सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन हम इनको अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे शी इज़ सिटिंग ऑन माई राइट हैंड साइड। ये डायरेक्शन की बात हो गई कि मेरी दाईं तरफ वो बैठी है। सेकंड है येस यू आर राइट। हाँ, तुम ठीक हो। यू आर राइट, यू आर नॉट रॉन्ग, तुम सही हो। थर्ड है वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ आवर राइट्स। यहाँ पर राइट का मीनिंग है अधिकार। हमें अपने अधिकारों के बारे में मालूम होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि एक ही वर्ड, सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन उसके तीन मीनिंग, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, टू और मोर। तो इसमें फर्स्ट राइट, राइट हैंड साइड, सेकंड राइट, राइट और रॉन्ग, और थर्ड राइट, राइट्स एंड ड्यूटीज़, अधिकार और कर्तव्य। तो ये था होमोनिम्स। होमो मीन्स सेम और निम मीन्स नेम, सेम नेम वाले वर्ड्स। तो आपके एग्ज़ाम में किस तरह की एक्सरसाइज आती है, हम उसको फॉलो करते हैं। यूज़ द फॉलोइंग होमोनिम्स इन सेट्स ऑफ सेंटेंसेस हाईलाइटिंग द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। कि आपको होमोनिम्स दिए गए हैं, आप उनके सेंटेंसेस बनाइए। सेट्स ऑफ सेंटेंसेस, एक एक वर्ड के दो दो सेंटेंस कम से कम बनाएं, जिससे आप उनके मीनिंग जो अलग अलग हैं उनको दर्शा सकें। तो आइए वर्ड देखते हैं। फर्स्ट है मैच। मैच के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक है जैसे मैच खेला जाता है, द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ। मैच ड्रॉ रहा, कहीं भी फैसला नहीं हो पाया हार जीत का, तो उसके लिए हम बोलेंगे द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ। सेकंड मैच, जैसे मैच करना, बराबरी करना, यू डोंट मैच हर स्किल्स। उसमें जो स्किल्स हैं तुम उनकी बराबरी नहीं करते, यू डोंट मैच हर स्किल्स। इवन हम दूसरी तरह से मैच भी ले सकते हैं, जैसे परफेक्ट मैच, तुम्हारा मैच परफेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड है रिंग। रिंग एक होता है आप उंगली में पहनने वाली अंगूठी, जैसे योर रिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। योर रिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तुम्हारी रिंग बहुत सुंदर है। सेकंड रिंग, आपने सुना होगा कुश्ती वगैरह जब खेली जाती है, रेसलिंग खेली जाती है, जब बॉक्सिंग खेली जाती है, तो रिंग में प्लेयर्स जाते हैं। हर प्ले इन द रिंग वॉज सुपर्ब। हर प्ले इन द रिंग वॉज सुपर्ब। सुपर्ब मीन बहुत बढ़िया, रिंग के अंदर उसका खेल बहुत बढ़िया था। तो एक रिंग हो गया अंगूठी और दूसरा रिंग हो गया खेल का एरिया। नेक्स्ट है रोज़। एक तो रोज़ फ्लावर होता है, फूल होता है, गुलाब का फूल। रोज़ स्मेल्स स्वीट, रोज़ की स्मेल बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया होती है। रोज़ स्मेल्स स्वीट। सेकंड
राइज की सेकेंड फॉर्म रोज, उठना, उठा। शी रोज सडनली, अचानक वो उठ गई। शी रोज सडनली। नेक्स्ट है वेल। वेल, हाउ आर यू? आई एम वेल, वी आर ऑल वेल, हम अच्छे हैं। वेल मीन अच्छा, बढ़िया। आई एम ऑल वेल। और दूसरा वेल कुआं। द विमेन वर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। औरतें कुएं में से पानी निकाल रही थीं। तो एक वेल कुआं हो गया और दूसरा वेल का मीनिंग हो गया आई एम ऑल फाइन, मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉप। एक तो ड्रॉप होता है ड्रॉप करना, जैसे किसी को छोड़ने जाना। कैन यू प्लीज़ ड्रॉप मी टू द रेलवे स्टेशन? कैन यू प्लीज़ ड्रॉप मी एट द रेलवे स्टेशन? क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ सकते हैं? और दूसरा ड्रॉप बूंदें, पानी की बूंद, वाटर ड्रॉप्स। देयर वर a few drops of water left in the glass. ग्लास में बहुत कम पानी की बूंदें बची थीं। There were a few drops of water left in the glass. तो एक ड्रॉप, ड्रॉप करना, छोड़ना, दूसरा ड्रॉप बूंदें। नेक्स्ट है मीन। एक मीन होता है मीनिंग और दूसरा मीन होता है घटिया। वट डू यू मीन? तुम्हारा क्या मतलब है? वट डू यू मीन बाय दिस? इसमें तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा करने में तुम्हारा क्या अर्थ है? और सेकंड मीन घटिया। हर बिहेवियर एट द पार्टी वॉज वेरी मीन। पार्टी के दौरान उसका बिहेवियर बहुत घटिया था। योर थिंकिंग इज़ वेरी मीन, तुम्हारी सोच बहुत घटिया है। तो ये हो गया मीन। नेक्स्ट है प्ले। एक प्ले होता है खेल, दूसरा प्ले होता है नाटक। शेक्सपियर हैज़ रिटन मैनी प्लेज। शेक्सपियर एक बहुत प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं इंग्लैंड के। शेक्सपियर हैज़ रिटन मैनी प्लेज। शेक्सपियर ने बहुत से प्लेज लिखे हैं। और दूसरा प्ले खेल। डोंट डिस्टर्ब देम एट देयर प्ले। डोंट डिस्टर्ब देम एट देयर प्ले। वो खेल रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। तो प्ले खेलना और प्ले नाटक। अब है वॉच। आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी देख रही हूँ। वॉच देखना, जैसे आप टीवी पे देखते हैं आई एम वॉचिंग अ मूवी, आई एम वॉचिंग अ सीरियल। और सेकंड वॉच जैसे रिस्ट वॉच, घड़ी। योर वॉच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तुम्हारी घड़ी बहुत सुंदर है। तो आप देख रहे होंगे कि अगर आपको मीनिंग आता हो तो सेंटेंस जो आप बनाएंगे उसको इजी से इजी, बिल्कुल सिंपल रखें ताकि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम से कम हों। नेक्स्ट है लेफ़्ट। लेफ़्ट एक तो लेफ़्ट हैंड साइड, बाईं तरफ, और एक लीव की सेकंड फॉर्म लेफ़्ट, छोड़ना। ही हैज़ लेफ़्ट द कॉलेज, उसने कॉलेज छोड़ दिया है। और लेफ़्ट, वी मस्ट वॉक टू द लेफ़्ट, वी मस्ट वॉक टू द
लेफ़्ट, हमें बाईं तरफ चलना चाहिए। नेक्स्ट है बुक। एक तो बुक आपको मालूम है, पुस्तक। प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी बुक दो। सेकंड बुक होता है बुकिंग करना। ही हैड बुक्ड द टिकट्स इन एडवांस, उसने एडवांस में टिकट्स बुक करवा ली थी। तो एक बुक हो गया पुस्तक, दूसरा बुक बुकिंग करना। नेक्स्ट है काइंड। काइंड दयालु। यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत दयालु हो। और सेकंड काइंड होता है टाइप। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू, आप किस तरह के व्यक्ति हो। एक पुस्तक एक दयालु और सेकंड टाइप या वैरायटी। नेक्स्ट है लाइंग। लाई लेटना। आई एम लाइंग ऑन माई बेड, मैं बिस्तर पर लेटी हूँ। आई एम लाइंग ऑन माई बेड। और सेकंड लाई होता है झूठ बोलना। यू आर लाइंग टू मी, तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। तो इस तरह से आपने देखा कि जितने भी वर्ड्स हमने किए वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स थे होमोनिम्स के। होमोनिम्स क्या हैं? ऐसे वर्ड्स जो स्पेलिंग में सेम होते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, लेकिन जिनका मीनिंग 2 या 3 तरह से अलग अलग तरह से बनता है। तो हमने इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स लें और उन्हें सेंटेंसेस में डिस्क्राइब किया ताकि हम ये बता पाएँ कि हमें उनके डिफरेंट मीनिंग्स के बारे में नॉलेज है। तो आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको होमोनिम्स दिए होंगे और आपको डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने हैं। और मैंने आपसे कहा कि आप सेंटेंसेस बनाते हुए ये बात ध्यान रखें कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम से कम हों। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप छोटे सेंटेंसेस बनाएं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक होमोनिम्स। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं करने जा रही हूँ होमोफोन्स और होमोग्राफ्स, वो भी एक तरह से होमोनिम्स ही हैं। तो उन वीडियोस को देखना भी मत भूलें। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।